सैटर्न सूरज से छठा और हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा बड़ा प्लेनेट है, जबकि साइज में सबसे बड़ा प्लेनेट जुपिटर है। सैटर्न एक गैस जाइंट है जिसका रेडियस हमारी जमीन के मुकाबले 9.5 गुना ज्यादा है। प्लेनेट अर्थ के मुकाबले इसकी डेंसिटी सिर्फ 8वां हिस्सा है, मगर उसके लार्ज वॉल्यूम की वजह से सैटर्न जमीन से 95 गुना बड़ा है। ये सूरज से तकरीबन 1.5 बिलियन किलोमीटर दूर है और इसकी उम्र 4.5 करोड़ साल है। सैटर्न की डेंसिटी यानी इसकी कसाफत पानी से भी कम है। आपको समझाने के लिए और आसान कर देते हैं कि अगर आप सैटर्न से भी बड़ा कोई पूल बना दें और उसको उसमें डाल दें तो ये किसी सेब की तरह पूल के पानी में तैरता फिरेगा। क्योंकि ये एक गैस जाइंट है इसलिए ये पानी से भी हल्का है। ये बना है हाइड्रोजन, हीलियम और बहुत सारी बर्फ से। सैटर्न अपने एक्सिस पर जमीन के मुकाबले बहुत ज्यादा तेजी से घूमता है। पहले एस्ट्रोनॉमर्स को लगता था कि सैटर्न के रिंग इसके बहुत सारे चांद हैं। सन 1610 में जब गलीलियो ने पहली बार सैटर्न पर अपनी इब्तदाई टेलीस्कोप का रुख किया तो वो सैटर्न और इसके रिंग को देख सकता था, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो क्या देख रहा है। उसे लगता था ये रिंग्स शायद सैटर्न के गिर्द बहुत बड़े चांद हैं जो इसके गिर्द आपस में चिपके हुए हैं। 1655 में एक डच एस्ट्रोनॉमर ने पहले से ज्यादा एडवांस टेलीस्कोप इस्तेमाल की और इसे अंदाजा हुआ कि सैटर्न के गिर्द ये कोई दो ऐसे चांद नहीं जो आपस में चिपके हुए हों, बल्कि ये तो इसके रिंग्स हैं जो कि बहुत पतले और फ्लैट हैं। यही वो एस्ट्रोनॉमर था जिसने सैटर्न का बहुत बड़ा चांद टाइटन डिस्कवर किया था। सैटर्न पर स्पेसक्राफ्ट से अब तक सिर्फ 4 बार ही विजिट किया जा सका है। 4 में से 3 सिर्फ इसके पास से होकर गुजरे थे। पहला था पायनियर जिसने सैटर्न के 20,000 किलोमीटर के अंदर मुख्तसर परवाजें की। फिर 1980 में आया वॉयेजर, इसके बाद वॉयेजर 2 आया। इसके बाद सन 2004 में कसीनी स्पेसक्राफ्ट की आमद हुई। कसीनी असल में सैटर्न के ऑर्बिट में भी पहुंच गया था और वहां से इसने सैटर्न के शानदार रिंग्स और बहुत सारे मून्स की तस्वीरें ली। सैटर्न के टोटल 62 चांद हैं। इनमें से कुछ बड़े हैं जैसे टाइटन हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा बड़ा चांद है और बाकी के सिर्फ चंद किलोमीटर्स के फासले पर छोटे छोटे से चांद हैं। अब आते हैं सैटर्न की रोटेशनल स्पीड की तरफ। सैटर्न की रोटेशनल स्पीड का अंदाजा करने के लिए एस्ट्रोनॉमर्स को इसी की मैग्नेटिक फील्ड की रोटेशन मेजर करनी पड़ी। मेजरमेंट के मुताबिक सैटर्न को अपने मदार में घूमने में 10 घंटे और 14 मिनट लगते हैं, लेकिन जब कसीनी सैटर्न के करीब पहुंचा तो इसने सैटर्न की रोटेशनल स्पीड को 10 घंटे और 45 मिनट पर क्लॉक किया। एस्ट्रोनॉमर्स अब सैटर्न की रोटेशनल स्पीड 10 घंटे 32 मिनट और 35 सेकंड की एवरेज स्पीड पर एग्रीड हैं। सैटर्न के रिंग्स। मुमकिन है कि सैटर्न के रिंग्स सोलर सिस्टम के आगाज से ही मौजूद हों, तकरीबन 4.5 अरब साल पहले, या हो सकता है वो सैटर्न की उम्र के मुकाबले निस्बतन बिल्कुल नए हों। असल में एस्ट्रोनॉमर्स अभी तक सैटर्न के रिंग्स को पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। एक और थ्योरी में काफी दम है और वो ये है कि क्योंकि सैटर्न के करीब बहुत सारे चांद पूरी तरह गैस और बर्फ से बने हुए हैं, तो ऐसा समझा जा रहा है कि सैटर्न के बहुत सारे मून्स में से कोई एक फट गया होगा और इतनी ढेर सारी बर्फ को सैटर्न की ग्रेविटेशनल फोर्स ने अपनी तरफ खींच लिया और वो सारा मलबा उसके गिर्द घूमने लग गया। इस थ्योरी का मतलब ये है कि ये रिंग्स अभी हाल ही में बने हैं और ये पहले से मौजूद नहीं थे। मगर वहीं एस्ट्रोनॉमर्स ने ये भी देखा इन रिंग्स का मलबा इतना साफ सुथरा और शफाफ है कि ऐसा लगता है ये अभी बना है और इसे बने हुए सिर्फ 100 मिलियन साल का अरसा ही हुआ है। मगर यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता। बाज दफा सैटर्न के रिंग्स गायब हो जाते हैं। ठीक है, वो असल में गायब नहीं होते, लेकिन ऐसा लगता है कि वो दूर जा रहे हैं। सैटर्न का एक्सिस प्लेनेट अर्थ की तरह टिल्टेड है, यानी थोड़ा सा झुका हुआ है। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हम सैटर्न की बदलती हुई पोजीशन को देखते हैं, क्योंकि ये सूरज के गिर्द अपना सफर 30 साल में मुकम्मल करता है। बाज़ औक़ात रिंग्स पूरी तरह से खुली हुई होती हैं और हम इन्हें इनकी पूरी शान और शौकत में देखते हैं, मगर दूसरी बार हम इन रिंग्स को किनारे पर देखते हैं, ऐसा लगता है कि वो गायब हो रहे हैं। ऐसा पहली बार 2008 और 9 में हुआ था। अब अगली दफा ऐसा 2024 और 25 में होगा। तो अगर आपके पास भी टेलीस्कोप है तो आप इसका नजारा कर सकते हैं। सैटर्न इन 5 प्लैनेट्स में से एक है जिन्हें आप अपनी आंखों से बगैर टेलीस्कोप के देख सकते हैं। अगर सैटर्न रात के वक्त आसमान पर है तो आप बाहर जाकर इसे देख सकते हैं। सैटर्न के करीब जिंदगी हो सकती है। सैटर्न पर जिंदगी नहीं है। प्लेनेट जिंदगी को सहारा देने के लिए बहुत मुखालिफ है।
लेकिन सैटर्न के बहुत सारे मून्स में से एक पर जिंदगी हो सकती है और वो मून है एनसेलेडस। नासा के कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने हाल ही में एनसेलेडस के साउथ पोल पर आइस गीजर ब्लास्ट होते हुए देखे हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ अमल चांद को इतना गर्म रखता है कि पानी सतह के नीचे लिक्विड फॉर्म में मौजूद हो सकता है, और जहाँ भी हमें जमीन पर पानी लिक्विड फॉर्म में मिलता है वहाँ हमें जिंदगी मिलती है। आखिर में इन सबसे ज्यादा हैरानकुन बात यह है कि सैटर्न पर हीरों की बारिश होती है। माजी में एस्ट्रोनॉमर्स का ख्याल था कि मुमकिन तौर पर कुछ प्लैनेट्स में हीरों की बारिश हो सकती है, मगर अब एक नई रिसर्च में डिस्कवर किया गया है कि हीरों की ऐसी बारिश सैटर्न पर होना आम बात है। एस्ट्रोनॉमर्स ने बताया कि ऑक्सीजन के असर से कार्बन और हाइड्रोजन अलग हो जाते हैं और नैनो डायमंड्स बनने लगते हैं। आसान अल्फाज में बड़े प्लैनेट्स में ऑक्सीजन ज्यादा हो सकती है। ज्यादा ऑक्सीजन का मतलब हीरों की बारिश की शक्ल में निकलता है। सैटर्न पर इन हीरों का वजन लाखों कैरेट तक हो सकता है। वैसे तो सैटर्न से हीरे लाना तो लगभग नामुमकिन है, मगर इस नई डिस्कवरी से नैनो डायमंड्स बनाए जा सकते हैं। तो एस्ट्रोनॉमर्स कुछ ऐसे तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं जिनसे हीरों की बारिश के अमल की वाज़ेह तस्वीर सामने आ सके। देखना ये है कि टेक्नोलॉजी हम तक कब पहुंचती है। उम्मीद करते हैं साइंस इसका जवाब भी जल्द ही देगी। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए मूरी स्टूडियोज।